Hello, everyone, and welcome to the Hive podcast. My name is Asma, and I am an executive manager of Hive Medical Academy and Hive Care, joined by our project lead and clinical psychologist, Miss Sumbul Daras. Hello, Sumbul, how are you? आई एम गुड, थैंक यू मैम। कैसी हैं आप? Alhamdulillah, I'm good too. Thank you so much. Sumbul, before we begin today's discussion, let me take a moment to introduce Hive Care and the purpose behind creating it. Okay? Actually, ओके, Hive Care गो is अहेड। the clinical wing of Hive Medical Academy created to focus on mental and emotional well being. The purpose behind creating Hive Care is simple but powerful. इसे बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस फैलाना नहीं है, बल्कि एक साफ और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को समझाना, सुनना और सपोर्ट देना है। हाइव केयर का विजन ये है कि मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज किया जाए, कि हेल्प लेना कमजोरी नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ है। इसी विजन और मिशन के साथ मैं जो आज टॉपिक लेकर आई हूँ उस वो है डिप्रेशन वर्सेस सैडनेस। ओके, ये सुंदर सुंदर इसी से रिलेटेड जो है मेरे पास कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं इनबॉक्स में। तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हेलो। श्योर मैम। यस। ओके सुंदर, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, क्या उदासी और डिप्रेशन जो है, मतलब सैडनेस और डिप्रेशन एक ही चीज है? जो उदासी है वो कितने अरसे तक रहती है और डिप्रेशन कितना लंबा हो सकता है? ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है। स्टूडेंट का नाम है बिलाल अहमद, कराची से ठीक है। हमारे साथ है। ठीक हो गया। मैडम, सबसे पहले तो मतलब आपने जिस तरह से बात स्टार्ट की है, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। जिस तरह से आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, एक सीरीज ऑफ टॉपिक जिस तरह हमारी हाइव केयर की चल रही हैं, एज आई एम अ प्रोजेक्ट लीड ऑफ हाइव केयर, तो आपने बताया कि हाइव केयर का बेसिक हमारा इनिशिएटिव क्या है। उसमें एक मेन चीज ये है कि हम वाकई अवेयरनेस नहीं फैला रहे। अवेयरनेस के साथ हमें वो प्लेटफॉर्म देना है। अभी हमारी जिस तरह सीरीज ऑफ पॉडकास्ट जा रही हैं, आपने हमें एक टॉपिक दिया है, डिप्रेशन वर्सेस सैडनेस। अब ये ऐसी सेंसिटिव एक चीज है कि ये इस पे बड़ी एक डिबेट भी हो सकती है। इस पे हम जो है वो मतलब डिस्कशन भी कर सकते, लॉजिकली भी जो है हम बात कर सकते हैं। अब इसमें हमारी अवेयरनेस भी आ जाएगी और इसमें हमारा क्योर भी आ जाएगा, और इसमें हम अपनी चीज को जो है हमारे इनिशिएटिव को एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। अभी आपने क्वेश्चन किया है कि मतलब क्वेश्चन बिल्कुल एक स्टेटमेंट में क्लियर है कि डिप्रेशन वर्सेस सैडनेस। बहुत सारे लोग इस चीज के डिफरेंस से ही अभी बाहर नहीं निकले कि अच्छा। बेसिकली ये चीज क्या है। कि डिप्रेशन जो है, आप देखेंगे हमारा, हम बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइजेशन तो हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा है ना। हम क्या करते हैं, छोक बंदा बैठा हुआ है ना, बच्चा बैठा हुआ है, तुम क्या डिप्रेशन फैलाया हुआ है। क्लास फेलोज हैं, हम अपने फेलोज में जाते हैं, ये तो है ही डिप्रेशन में। अब हो सकता है कि वो उस मोमेंट में हो कि जहाँ पे सिर्फ वो सैड है। अब सैडनेस जो है वे हमारी, मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा इमोशनल रिएक्शन, या एक हमारा सडन किसी सिचुएशन के ऊपर जो हम रिएक्ट करते हैं या जो हम फील करते हैं, हमारी जज्बाती चीज है, फितरी चीज है, सैडनेस हो जाती है क्योंकि इमोशन है ना सैडनेस। अब वो किसी सिचुएशन में हो सकती है, किसी इवेंट पे हो सकती है, किसी हादसे में हो सकती है, कोई ऐसी न्यूज हम सुन लेते हैं हो सकती है, तो ये एक इमोशनल एग्जैक्टली। रिएक्शन है, क्या है, जज्बाती या वक्ती। अब हम्म। डिप्रेशन एक लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इलनेस है। हम्म। जो डिफरेंस है ना मेन के, उसमें हम ये बात करें कि एक हमारे इमोशनल रिएक्शन में और हमारी एक इलनेस में डिफरेंस है। डिप्रेशन जब एक चीज, वही सैडनेस लॉन्ग टर्म के लिए स्टे कर रही है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, किसी भी सिचुएशन में, उसको हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक मैनुअल पे जाके देखें तो एटलीस्ट वो सिम्टम्स जो हैं सैडनेस के, फटीग के, वो 6 मंथ्स या ऑनवर्ड चलते हैं, तो हम फिर उसको डायग्नोसिस की तरफ जाके कर सकते हैं। वरना किसी सैड पर्सन को लेबल कर देना कि तुम्हें डिप्रेशन है, दिस इज रॉन्ग। तो ये आई होप कि मैंने आपका ये क्वेश्चन क्लियर किया होगा कि ये दोनों सेम चीजें नहीं है। ये एग्जैक्टली। इमोशनल, हाँ, सैडनेस हमारा जो है ना, वो हो सकता है कि आपने मुझे डांटा और मैंने थोड़ा सैड फील किया। हो सकता है कि किसी कोई बात ऐसी हो गई जो हमारे लिए अनप्लेजेंट थी तो हमने सैड फील किया। तो ऐसे। हमारी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं की, हमने सैड फील किया, इट डजेंट मीन कि वो डिप्रेशन है। ठीक है, एग्जैक्टली। डिप्रेशन एक लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है।
थैंक यू सो मच सुंबल, आपने ये बिलाल अहमद का क्वेश्चन बहुत फ्रैंकली अंदाज में जो है हमें जवाब दिया है। थैंक यू सो मच। होपफुली कि जो है उन तक ये आंसर पहुंच गया होगा उनके। आई होप कि और भी बहुत सारे लोगों का ये चीज जो है ना क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह। अच्छा यस। सुंबल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा सिम्टम से रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्या मुसलसल उदास रहना खतरनाक हो सकता है, या क्या जो डिप्रेशन है वो नींद और भूख को जो है वो इफेक्ट करती है? ठीक इसके है बारे में इसमें। आपकी क्या थॉट्स हैं? जी जी, मैं अभी आपको बताती हूँ, यही बेसिकली ये सिम्टम्स की तरफ जाता है यहाँ पे, फिर वही वाला पिछला क्वेश्चन मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम ना हम्म। सिम्टम्स को अगर एलेबोरेट करें ना, तो जिससे सैडनेस तो है, मैंने आपको बता दिया कि कोई भी सिचुएशन होगी हम सैड होंगे। अब वही सैडनेस जब लॉन्ग टर्म स्टे करती है, कि हमारे घर का इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम डायग्नोस्टिक मैनुअल के ऊपर जाके किसी भी टाइप डिसऑर्डर को डायग्नोज करने लगते हैं क्लिनिकली, उसमें हम तीन उसके जो है ना वो हम साइड्स देखते हैं कि उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी सोशल लाइफ और उसकी स्कूल लाइफ में, तीनों में कहीं दो पे भी अगर मतलब आपको एक नॉर्मल नहीं लग रही ना, इशू आ रहा है, तो हम उसको उस क्राइटेरिया में फॉल करने पे हम डायग्नोज करते हैं। अब इसी तरह से ये है कि अगर लेट सपोज कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत टॉक्सिक हो रहा है घर का। हम्म। अब घर में मतलब आपके फादर फादर टॉक्सिक हैं, उसकी वजह से आपने सैड फील किया, आपकी मदर टॉक्सिक हैं, उन्होंने कैसी बात की आपने सैड फील किया, कोई और पर्सन, जॉइंट फैमिलीज होती है मोस्टली, उनमें हो सकता है। अब होगा क्या कि वो सैडनेस क्या होगी, अब घर तो चेंज नहीं कर सकते ना, माँ बाप चेंज कर सकते हैं ना बहन भाई चेंज कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली। होता क्या है कि हम वो लॉन्ग टर्म के लिए सैड रहना शुरू कर देते हैं। अब वो फटीग भी होगी, क्योंकि अब हम सैड होंगे तो हमारे सर दर्द करेगा, हमें मतलब भूख, हम समटाइम्स होता है हमारा इमोशनल रिएक्शन होता है कि किसी ने डांट दिया, हम सैड फील करें, हम खाना नहीं खाते, एग्जैक्टली। भूख में चला गया। अच्छा, किसी ऐसे ने ही कोई ऐसी बात कर दी है जो हमारे लिए डिस्टर्बिंग है, हमारी स्लीप के ऊपर, स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर आप खुद को जो है ना वो आप टारगेट करना शुरू कर देते हो, सेल्फ ब्लेमिंग शुरू कर देते हो, होपलेस हो जाते हो कि मेरे साथ होता ही ऐसे है, मेरी जिंदगी ऐसे। ये सारी सिम्टम्स जब लॉन्ग टर्म स्टे करना शुरू कर देती हैं, लीड्स टू डिप्रेशन। फिर आप कम लो मूड, इरिटेबिलिटी, आपकी डेली फोकस आपका खत्म हो जाता है। तो जब ये सैडनेस लॉन्ग टर्म में जाएगी ना, तो फिर वो डिप्रेशन कॉज करने का भी फैक्टर है, एक है ये सैडनेस। सैडनेस इट्स सेल्फ डिप्रेशन नहीं है। लॉन्ग टर्म रहेगा तो ये उसको कॉज करने के लिए हम इसको फैक्टर कंसिडर करते हैं, और उसमें हमारी सिम्टम्स आती हैं, फटीग है, लो मूड है, इरिटेबिलिटी है, हमारी लो फोकस्ड है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। और डेफिनेटली ये हमारी भूख को, हमारी खाने पीने, उन चीजों को जो है अफेक्ट करता है, हमारी एग्जैक्टली। डेली को। यू आर राइट सुंबल। सुंबल, अभी आपने कॉजेस की बात की तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे पास है। हम्म। क्या डिप्रेशन जो हो उसकी मतलब बड़ी रीजंस, वजूहात क्या हो सकती हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं? क्या जहनी दबाव डिप्रेशन का सबब भी बन सकता है, जो स्ट्रेस यस, होता है? बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेस स्ट्रेस एक लीडिंग कह लें कि कॉज है डिप्रेशन का। अब भी इसमें हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं आसमा। एक फैक्टर है हमारे पास के मतलब हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। हम्म। हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम एक ऐसी कम्युनिटी की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान है, या हम गुजरते दिन में जो है ना हम इश्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा इकोनॉमिकल जो है ना हमारा फॉल है, कि इकोनॉमी को बहुत ज्यादा मतलब लोग सफर कर रहे हैं, हम चाहे मिडिल क्लास हैं, चाहे लोअर मिडिल क्लास हैं, चाहे जो भी हैं, कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं चीजों को। अब वो चीज एक साइकिल चेन की एक चार्ट के अंदर जो है वो घर में भी आती है, जब घर में आती है तो स्ट्रेस कॉज करती है, स्ट्रेस कॉज करती है तो हमारे साथ क्या होता है कि हम जो है ना वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इवन बायोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये कॉज होते हैं डिप्रेशन के। बायोलॉजी में हो सकता है हमारी किसी मतलब रहा हो, हमारी फैमिली में इनहेरिटेड कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रहा हो, उसमें मदर ऑलरेडी किसी मेंटल हेल्थ इशू से सफर कर रही थी, तो वो भी हमारे अंदर आएगा रिफ्लेक्शन उसका। अब वही पॉलिश हो जाएगा हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर में आके, कि इन्वायरमेंट से हमें प्लेजेंट कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली, हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई, इन्वायरमेंट में हमें कहीं ना कहीं ऐसी कोई पेन वाली कोई ट्रिगर फैक्टर मिल गया है। ट्रिगर फैक्टर अब इमोशनल डिस्टरबेंस पे कोई भी हो सकता है, हमारे रिलेशनशिप में आ सकता है, हमारी इकोनॉमिकल लाइफ में आ सकता है, हमारी पर्सनल में आ सकता है, हमारे पेरेंटिंग में आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन ये फैक्टर्स हमारे हर तरह से जो है ना, किसी भी सिचुएशन में जाते जाते, अब हमें तो नहीं पता ना कि ट्रिगर फैक्टर हमारा, लेट सपोज कि हमारा एक रिलेशनशिप डिस्टर्ब चल रहा था, हमें उसमें फाइनेंशियल इशू भी आ गया, वो हमारा ट्रिगर फैक्टर हो गया। तो इट मीन्स कि हमारे सोशल, इन्वायरमेंटल एंड जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो सारे एक कनेक्ट करते हैं, को रिलेट करते हैं कॉज करने में। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन, के उस बंदे को किस वजह से जो है वो सैडनेस या स्ट्रेस कॉज हुआ उसका।
तो हम्म। ये एक फैक्टर है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कोई इकलौता फैक्टर था जिसने जो है ना, वो कहीं ना कहीं बस सबका पार्ट होता है। सबका पार्ट होता है बिल्कुल। तो सुबह मतलब कौन से लोगों को डिप्रेशन होने का ज्यादा खतरा होता है? मतलब कौन से लोगों में डिप्रेशन ज्यादा आ सकता है? आपने जिस तरह अभी बात की कि हाँ जी, फैमिली इनहेरिटेड होता है, किसी की मदर को होता है, किसी, तो कौन से लोग ऐसे एज होती है ग्रुप के जिसमें आप कह सकते हैं एज कि हाँ जी, एज की एज अब मैं ऐसी है अगर, तो डिप्रेशन ऐसा ये होना चाहिए, नहीं नहीं हो एज नहीं है जाएगा। अभी। हम मैं जो है ना, वो जो जनरेशन चल रही है ना, 20s and 25 जिनकी एज है अभी, जिन मैं अगर बात करती हूँ जो इसमें फॉल कर रहे हैं, मुझे लगता है, मैं तो मैं हो जेंजीज, सकता है मुझे लगता है जेंजीज, कि हाँ जेनजी, कि मुझे लगता जेंजीज। है कि मैं गलत हूँ शायद, शार्प है, बट मुझे लगता है ये ट्रॉमेटाइज्ड जनरेशन है। आपको एक मैं बड़ी छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि लेट सपोज मैं हूँ, आप हैं, हम किसी और को भी देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी है, हमें अपनी हमारी फाइनेंशियल लाइफ भी हमें मैनेज करनी है, हमें अपनी सोशल लाइफ भी मैनेज करनी है, इसी एज में 25 साल की उम्र में हमें अपना करियर भी बनाना है, हमें अपनी स्टडीज भी कंप्लीट करनी है। अब आप थोड़ा सा पीछे चली जाएं कि हमारे मदर्स क्या कहती होती थी कि हमें, आप तुम लोग तो कुछ करती ही नहीं हो, अब अपने वक्तों में तो हमें जो है वो हमने तो कभी देखा नहीं कि हमें को काम करना पड़ा। मतलब उनके लिए ना वो इतनी सोशल थी, हमारी मदर सोशल नहीं थी इस तरह से। तो अब क्या कर रहे हैं कि हमारी अगर इतनी स्पीड में जिंदगी गुजर रही है तो डिप्रेशन के कॉजेज हमारे अंदर ज्यादा आ जाएंगे। मेरे पास क्लिनिकल सेटअप में एक रियल लाइफ एग्जांपल में एक स्कूल की चेन है, उस स्कूल की चेन के 6 स्टूडेंट्स जो है ना वो मेरे पास छोटे बड़े आ चुके। उसमें ये हुआ कि मैं उनका नेम मेंशन नहीं कर रही, 16-17 ईयर्स के बच्चे को डिप्रेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो गए, लीडिंग टूवर्ड्स डिप्रेशन। क्यों हो रहे हैं? स्टडी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। वो घर कॉल कर देते हैं और वो क्या करते हैं कि वो हमें हमारे पेरेंट्स जो है ना हमें मतलब डिग्रेड कर रहे होते हैं या बहुत इंसल्टिंग टोन में कह रहे होते हैं कि आप लोग पढ़ते नहीं हो या इस तरह से। तो अब ये हम नहीं कह सकते कि ज्यादा, यस, लेकिन ये है कि जो अब घर में कोई ऐसा बंदा है, जॉबियंस है, हो सकता है डिप्रेशन। स्टूडेंट्स में अभी मैं इसके ना स्टैट्स प्रेवलेंस देख रही थी, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की रिसर्चेस के अकॉर्डिंग 40 to 50% जो है ना वो मतलब आप कह सकते हैं कि एवरी 20% में जो एक बंदा है ना वो डिप्रेशन में है। 40 to 50% अगर यूनिवर्सिटी लाइफ के स्टूडेंट्स है ना वो डिप्रेशन में है, उनके अंदर सिम्टम्स अपीयर हुई हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रिसर्चेस। तो इसमें अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिक इस पर्सन को ज्यादा, बट ये जो जो वर्किंग मतलब है तबका, हम कह सकते हैं ये स्टूडेंट तबका है, इनमें डिप्रेशन अब ज्यादा है, जिनको सारे फैक्टर्स का को फेस करना पड़ रहा है, जिनको सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हैं, जो फ्रंट फेस है हम उनको कह सकते हैं। तो तो क्या एज एज हाँ, एज तो एज क्या को अब हम नहीं कर पा रहे हैं। ओके सिंबल, तो क्या एक्सरसाइज से या अपनी रूटीन चेंज करने से क्या क्या हम इससे जो है वो बच सकते हैं, हमारे बच्चे, हमारी न्यू इसकी जनरेशन? प्रिवेंशंस हैं। अभी हाइव केयर की अगर हम बात करते हैं तो हम अवेयरनेस के साथ हम भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जहाँ पे हम प्रिवेंटिंग मेजर्स बताएंगे लोगों को, हम लोगों को ये क्लियर जो है पाथ बताएंगे। क्योंकि जितनी जिंदगी फास्ट चल रही है, जितना हम लोग फास्ट हैं, ये चीजें मैंने जिस तरह अभी डिस्कस किया है कि हमें हर चीज 25 की उम्र में पूरी करनी है, उसके लिए हमें उसकी प्रिवेंशन भी साथ करनी है। 25 की उम्र में शादी करोगी, लड़की की उम्र गुजर जाएगी, 25 की उम्र में शादी नहीं होगी, कौन शादी करेगा? अच्छा जी, लड़का है तो तुम कमाओगे नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, मतलब तुम्हें अपनी जॉब सेट करनी है, को बेटी नहीं देगा, तो वो क्या, कितना प्रेशर है। तो उसमें देखें कि अगर 25 से 26 हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। आपको अपने स्केड्यूल सेट करने हैं, हर किसी को जो है ना वो अपना एक क्राइटेरिया सेट करें, उसमें देखें कि आप मतलब इसमें सबसे पहले तो इस चीज को छोड़ दें कि ये अब जो है ना कोई शर्म वाली बात है, या कोई ऐसी चीज है कि हम जो है वो कोई हमसे, हम क्या सोचेंगे, लोग लोग सोचते रहेंगे हमारा मतलब हम प्रॉब्लम तो हम में फेस हो रही है ना, जिसको कोई वो इंडिविजुअल जो सफर कर रहा है पेन तो उसको हो रही है ना, लोग सोचते रहें। अब किसी को कैंसर है तो वो ट्रीटमेंट नहीं कराएगा कि लोग क्या सोचेंगे। तो ये उसे ऐसे ही समझें डिप्रेशन को भी कि ये एक ऐसी चीज है इसमें शर्म वाली बात नहीं है। मैं खुद इवन मुझे समटाइम्स खुद फील होता है कि मुझे बात करनी चाहिए, मुझे कथारसिस करना चाहिए, कि ताकि मैं अपनी चीजें डिस्कस करूं, हो सकता है मुझे कोई अच्छा मशवरा मिल जाए, थर्ड ओपिनियन भी बड़ा जरूरी होता है। तो इसलिए अपने आप को मैनेज करके चलें। कुछ नहीं होता, चीजें हैं, हर चीज का सोल्यूशन है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स तो हमें लेने चाहिए, हमें साइकोलॉजिकल हेल्प भी लेनी चाहिए जहां हमें लगे थोड़ी सी चीज जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है, मतलब हमारी उस ट्रैक के ऊपर नहीं है, तो आप फौरन से डिस्कस करो, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से डिस्कस करो, कोई आपके पास कंफर्टेबल पर्सन है जिससे आप कर सकते हो अपनी बात, आप उससे बात करो। करना चाहिए मैनेज। तो सुम्बल, आपको क्या लगता है कि मतलब जो इतने टाइम से जो है डिप्रेशन में है,
तो क्या जो हम्म। थेरेपी है वो मदद कर सकती है, या डॉक्टर की मेडिसिन, या किससे जो है वो जल्दी हील कर सकते हैं? और जो तो अर्ली अर्ली है, मतलब चल रहे हैं अभी, जिनमें कह सकते हैं सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हुई हैं, वो तो मैनेज हो सकते हैं काउंसलिंग से, थेरेपी से भी। सीबीटी मतलब एक बहुत अच्छी थेरेपी, अगर उसको प्रॉपर वे में अप्लाई किया जाए विद द लॉजिक्स, विद द रीजंस एंड सारी चीजें, और उस बच्चे को सिचुएशनल बेस पे समझ के, उस इंडिविजुअल को, तो वो स्टार्ट में तो हम थेरेपी से मैनेज कर सकते हैं कि मेडिसिन की तरफ तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। यस, अगर आपके पास कोई आ रहा है, क्लाइंट ही स्वे डिप्रेशन में आ रहा है, तो उसको आप शिफ्ट करें कुछ टाइम के ऊपर मेडिसिन के ऊपर, बड़े ही प्रोफेशनल वे से, जिस तरह एक साइकाइट्रिस्ट करे, और उसको टेपर ऑफ भी करे। ये नहीं है कि वो उसको छोड़ दिया जाए, उसको पहले अवेयर करवाया जाए कि इतने टाइम के लिए तुम्हारी मेडिकेशन चल सकती है, और फिर इसके बाद इसको टेपर ऑफ करना है कि उसकी एडिक्शन ना हो जाए, उसके ऊपर डिपेंडेंसी भी नहीं हो जाए। तो ये दोनों आपके साथ पैरेलल चलेंगे, साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, ताकि आप अपनी थेरेपीज भी लो, मेडिकेशंस भी लो। डिपेंड करता है सिवियरिटी के ऊपर, टेस्ट के बाद कि कितना ज्यादा सिवियर डिप्रेशन है। अगर तो वो बहुत ज्यादा सिवियर है तो आपको मेडिकेशन की जरूरत है। अगर आपका बिलो रेंज जा रहा है, तो आपके पास सिर्फ सिम्टम्स अपेयर हुए हैं, तो फिर आप अपनी काउंसलिंग से, अपनी थेरेपी से, और आप वैसे खुद भी मैनेज कर सकते हो। आप देखो कि चीजें बहुत ज्यादा ओवर थिंक ना करो, नेगेटिव चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, आप कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा हल है भाई। जो चीज आपको इरिटेट कर रही है, बजाय इसके कि आप खुद ये उसके अंदर डिस्टर्ब होते रहो, आप जाओ, आप कहो कि भाई मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है, काइंडली इसको रिजॉल्व कर लें। तो ये चीजें एग्जैक्टली हैं कि सुंदर। हमें हमें खुद को भी स्पेस देनी चाहिए ना, हमें खुद को भी थोड़ा सा जो है वो एक बिल्कुल। पॉज दे के चीजें लेके चलनी चाहिए। लेकर आई होप चलनी कि चाहिए। आपकी जो है वो चीजें जो है वो, आपके क्वेश्चंस जो है वो बिल, क्लियर हों। बिल्कुल सुंदर। इसीलिए हाइव केयर अवेयरनेस प्रोग्राम, सर्टिफाइड कोर्सेज, पॉडकास्ट, एक्सपर्ट लेड डिस्कशंस एंड क्लिनिकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जी ताकि जी। लोग अपनी फीलिंग्स को समझ सकें, अर्ली साइंस पहचान सकें, और अर्ली। सही वक्त पर प्रोफेशनल सपोर्ट हासिल कर सकें। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। अभी देखें ना, वर्ल्ड वाइड अगर हम इसकी प्रेवलेंस की बात करें, 4 to 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग जो है ना वो डिप्रेशन में है। तो इट डिप्रेशन। मीन्स कि बहुत ज्यादा है। तो इसको, अर्ली साइंस को हमें पहचानना चाहिए, और हमें जहां से हेल्प मिले हमें उसे लेना चाहिए। अभी मतलब हमने भी कोर्स अनाउंस किया है, लाइक हमारा 7 Feb को आ रहा है। इसमें हम अपनी डेली लाइफ में, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है जो कि मतलब थेरेपी नहीं ले रहे हैं या इस तरह से, वो उसको सर्टिफाइड कोर्सेज को ज्वाइन करें। 1 डे ट्रेनिंग्स हैं, हमारी ज्वाइन करें या इस प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करें, या खुद देखें। वो उनमें क्या होगा कि उन्हें पता चलेगा कि वो सेल्फ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इवन। एग्जैक्टली। जी सुंबल जी। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी कोर्स के हमारा यही मकसद है। हाइव केयर बिलीव्स कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। और फिजिकल हेल्थ है, बिल्कुल ऐसे कोई ही। भी अकेला नहीं है। हम कोई भी। चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, या कम्युनिटी का हिस्सा हो, खुद को सपोर्टेड, हर्ड और वैल्यूड महसूस करे। बिल्कुल। तो इसी इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे वो फील करेंगी कि वो वैल्यूड है। आई होप कि आप जिस तरह से बता रही हैं चीजें, इंशाल्लाह से ऐसे ही चलेंगी। बाकी वी आर हियर टू हेल्प, वी आर हियर टू लिसन, वी we आर ऑल are here अवेलेबल। to help you. Thank you so much, Sumbal. Thank you for your मैम, time. थैंक मतलब यू। अब आई इस तरह होप के के क्वेश्चंस भी, कंसर्न्स भी क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स के। तो वो ये हमारी ऑनगोइंग चलता रहेगा इसी तरह से, हमारी सीरीज ऑफ पॉडकास्ट, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर उनके कंसर्न्स को जो है वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। एग्जैक्टली नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा हमको एक इसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे आपके सामने। थैंक यू सो और मच, सुम्बल। थैंक यू और मैम। टेक वेरी केयर। नाइस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। हाफिज।